बदलते दौर में डिजिटल अरेस्ट है क्या? जब आपको भी नहीं पता कि आप कुछ ऐसी चीजें यूज कर रहे हो अपने ही फोन में, फर्स्ट इंटरनेशनल रिस्पॉन्स ऐसा कुछ मैंने भी प्लान नहीं करा है। अगर कोई पर्सन फाइनेंस जीरो नॉलेज से स्टार्ट करे तो इन्वेस्टर अगर वो बनना चाहता है, लाइक उसे इन्वेस्ट करना है कहीं फाइनेंस इन चीजों में, आज के जो इंडिया है वो ऑनलाइन सबसे ज्यादा टॉप पे जा रही है। ऑनलाइन से हम लोग ट्रांजैक्शन यूज करते हैं। अब तो बहुत सारे ऐसे प्लान्स भी हो गए हैं। मतलब अगर जो हम सिम्स वगैरह यूज करते हैं तो उनके पास भी कुछ प्लान्स होते हैं जिसमें हम लोन लेते हैं। तो सबसे तीन महत्वपूर्ण चीजें आप बताइए। लोन जब हम लेते हैं तो जो उसमें ना दो तरह के रेट होते हैं। एक होता है कि आपको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिल रहा है, आपको फिक्स रहता है, और एक आपका होता है जो चेंज होता है। इमरजेंसी फंड क्या होता है? इमरजेंसी फंड इज लाइक, जैसे कि मैं अपना बताऊंगी, मेरे 2 अकाउंट हैं। एक में मैंने वो पैसे रखे हुए हैं जो है मेरी नज़रों में है कि हाँ ये पैसे हैं मेरे पास, कभी ज़रूरत होगी ना इनको मैं यूज़ करूंगी। और एक मैंने रखा हुआ है कि ये अकाउंट एग्जिस्ट ही नहीं करता मेरे लिए, वो है मेरा इमरजेंसी फंड। कि अगर मुझे जब कुछ भी नहीं होगा मेरे पास, कि अब तो सब खत्म हो गया, अब क्या करूँ मैं, लाइक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब तक आप कितने स्टेट जा चुके हैं? लेट्स टॉक अबाउट द कश्मीर भी मैंने ट्रैवल कर लिया है, गुलमर्ग, सोनमर्ग, डल लेक एंड। स्वागत है आप सभी का कमाल जिंदगी प्रोडक्शंस में। मैं हूं आपके साथ साक्षी मिश्रा और आज हमारे इस पॉडकास्ट में एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिनको बैंकिंग, ट्रेडिंग और फाइनेंस, यहाँ तक कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में भी बहुत ही शानदार नॉलेज है। तो आज हम समझेंगे बहुत ही सरल और बहुत ही सिंपल भाषा में इंडिया के बजट के बारे में, यहाँ तक कि हम ट्रैवलिंग के भी बारे में समझेंगे। तो उनका नाम है मिस साक्षी। तो स्वागत है आपका हमारे इस खास पॉडकास्ट में। और जैसे कि मतलब मैंने आपके बारे में जाना कि आप बैंकिंग में, इंटर फाइनेंस में, ट्रेडिंग में काफी ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं। इनफैक्ट आप सोलो ट्रैवलिंग भी कर रही हैं। राइट। नेशनल और इंटरनेशनल अब आपका आगे रेजोल्यूशन होने वाला है। तो सबसे पहले तो मेरा सवाल यहाँ से बैंकिंग से शुरू होता है ठीक कि आज के बदलते दौर में डिजिटल अरेस्ट है क्या? ओके, ये बहुत ही लाइक डेप्थ क्वेश्चन आपने मुझसे पूछ लिया शुरुआत में ही। डिजिटल अरेस्ट बेसिकली अ थिंग जब आपको भी नहीं पता कि आप कुछ ऐसी चीजें यूज कर रहे हो अपने ही फोन में जिसमें आप ऑलरेडी उनकी कब्जे में आ चुके हो। मतलब यू डोंट नो व्हाट यू आर यूजिंग, व्हाट लिंक यू आर क्लिकिंग दो, बट यू आर ऑलरेडी कंबाइंड, लाइक आप ऑलरेडी हो उनके कब्जे में, आप उससे बाहर नहीं आ सकते। यू विल डू व्हाट दे वांटेड यू टू डू। और अब जैसे देखा जाए तो जो डिजिटल अरेस्ट है, बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स भी हो रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि आज के जो इंडिया है वो ऑनलाइन सबसे ज़्यादा टॉप पे जा रही है। ऑनलाइन सबसे ज़्यादा हम लोग ट्रांजैक्शन यूज़ करते हैं। तो फ्रॉड्स भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो इनसे बचने के कुछ लॉज ऐसे हैं जिनसे हम बच सकते हैं। और एक आम आदमी, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस यही है, एक आम आदमी कैसे इसको समझे और कैसे इससे अपना बचाव करे। अब जैसे कि लाइक पहले तो बेसिक जो ना, एज अ कंज्यूमर आपको उतनी नॉलेज होनी चाहिए, उतना अवेयरनेस होना चाहिए। अब तो बहुत सारे ऐसे प्लान्स भी हो गए हैं। मतलब अगर जो हम सिम्स वगैरह यूज करते हैं तो उनके पास भी कुछ प्लान्स होते हैं जिसमें अगर ऑलरेडी कोई रैंडम मैसेज या कोई लिंक आपके पास आता है तो दे विल गिव यू एन अलर्ट। एंड इसी तरह से, बिल्कुल इसी तरह से जो बैंक है उन्होंने भी ऐसे बहुत सारे अपने यूजर्स के लिए, कंज्यूमर्स के लिए ऐसे प्लान लॉन्च करे हैं जिसमें वो एक खुद से आपको एक अलर्ट देता है। लाइक अगर आपने नॉर्मली पेटीएम या गूगल पे भी यूज़ किया हो, अगर मैं किसी रैंडम जगह पर स्कैन करती हूँ जो मर्चेंट नहीं है, जो वेरीफाइड मर्चेंट नहीं है, तो आपके पास एक अलर्ट आएगा, लाइक डू यू रियली वांट टू प्रोसीड विद दिस ट्रांजैक्शन। वो एक बार आपसे दोबारा से पूछते हैं। ऐसे ही जैसे कि आई एम एन एयरटेल यूजर, तो मेरे पास कोई भी अगर रैंडम मैसेज आता है या मैं किसी भी नॉन मर्चेंट को पेमेंट करती हूँ, तो दे विल डेफिनेटली आस्क मी दैट आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड विद दिस ट्रांजैक्शन, एंड यस दैट्स वी कैन। जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, बहुत कॉमन चीज़ हो गई है, बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, बहुत ही कॉमन चीज़ देखने को मिली। लेकिन देखा जाएगा एक आम नागरिक नहीं समझ पाता बिटकॉइन क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है। और एक ना मिथ भी है लोगों का कि हमने मतलब इतना पैसा लगा दिया तो हम करोड़ों रुपए कमा लेंगे। एग्जैक्टली कि हमने 10 रुपए लगाए तो हम करोड़ों रुपए कमाएंगे। तो थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगी बिटकॉइन क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। तो ओके, तो जो ये आपने मिथ वर्ड यूज करा ये बिल्कुल सही है, क्योंकि बिटकॉइन, क्रिप्टो एंड ये सब जो नॉर्मल, जो मतलब जिनको इनके बारे में डेप्थ नॉलेज नहीं है, उनके लिए ये मिथ ही है। लाइक विदाउट इवन नोइंग द होल पिक्चर आप उसमें जंप नहीं कर सकते, यू विल डेफिनेटली गोइंग टू सिंक। सो बिटकॉइन इज अ थिंग लाइक जिसमें आपको बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए। अगर आपके पास इतना अमाउंट है जिसके साथ आप रिस्क ले सकें, देन ओनली यू कैन गो विद दैट, अनलेस आप उसे एफडी में सिक्योर कर दो। एज अ बैंकर आई एम गोना सजेस्ट दिस,
लाइक बिटकॉइन, क्रिप्टो एंड इवन अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करें, फ्यूचर एंड ऑप्शंस की बात करें, सो एज अ लाइक बिगिनर आपको सिर्फ वो ही पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए जो आपके लिए अभी अलग है, लाइक जिसकी अभी आप जिससे आप छोड़ के भूल सकते हो। ऐसा सुना है ना अपने पेरेंट्स से कि लोगों को उधार वही पैसा देना चाहिए भाई जिसको आप हाँ। दे के भूल जाओ। सो दिस इज अभी जैसे कि आप बिगिनर हो तो स्किल्स तो डेवलप होने में टाइम लगता है, पेशेंस लगता है उसमें। तो शुरुआत हमें बहुत छोटे अमाउंट से करना चाहिए, लाइक बिटकॉइन में तो हम नहीं कर सकते, बट वी कैन स्टार्ट इट विद द ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन एंड देन वी कैन जंप टू द बिटकॉइन, क्रिप्टो। मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जिन लोगों को इकोनॉमिकली नॉलेज ही नहीं है, मतलब अगर हम बात करें जब भी इंडिया का बजट पेश होता है, राइट। तो डेप्रिसिएशन इतने भारी भरकम शब्द यूज़ होते हैं जेन्युइनली। तो जिनको इकोनॉमी के क्योंकि एक आम नागरिक है उसको नहीं पता उसको पता ही नहीं इकोनॉमी में क्या डेप्रिसिएशन क्या होता है, जीएसटी क्या होता है, टैक्सेशन पॉलिसी क्या होता है। तो इनको हम कैसे समझें? थोड़ा-सा बताइए कि मतलब बेसिक से हम जानना चाह रहे हैं कि हाँ, क्या क्या है ठीक है। ये? तो बेसिक अगर हम पता करें कि लाइक मैं एकदम नई पर्सन हूँ, मुझे कुछ भी डेप्थ में नॉलेज नहीं है, मुझे इवन मैंने ये वर्ड्स भी नहीं सुने कि बिटकॉइन करेंसी क्या होती है, तो मैं कैसे शुरू करूँगी? तो सबसे पहले ना आप एकदम से जैसे कि मैंने बताया कि मैं अपना एग्ज़ाम्पल लेती हूँ, मैं ट्रैवल करती हूँ। अब मैं एकदम ग्लोबली नहीं जा सकती, पहले मैं अपने स्टेट को कवर करूँगी, देन मैं थोड़ा-सा बाहर के रेडियस में विदिन 100 किलोमीटर्स एंड देन लाइक ऐसे हम एक्ज़ैजरेट कर सकते हैं चीज़ें। बट अगर मैं दिल्ली में रहती हूँ मैं जैसे कि, तो मैं यहाँ से सीधा यूरोप प्लान करूँ तो दैट विल बी वेरी टफ फॉर मी एंड वेरी रिस्की फॉर मी, रिस्क भी बहुत ज़्यादा बढ़ हाँ। जाएगा। जस्ट लाइक दैट अगर आप नए बिगिनर हो, लाइक आप इन्वेस्टर हो, फाइनेंस में आपको नहीं है उतनी नॉलेज, यू आर जस्ट लाइक इन्वेस्टिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, सो आपको पहले उन चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसमें रिस्क कम हो एंड जो लाइक श्योर शॉर्ट कॉल्स हो, तो उससे शुरू करो एंड उसके बाद लाइक क्रिप्टो अभी बहुत ज़्यादा रिस्की है, लाइक मार्केट अभी बहुत अनप्रेडिक्टेबल है इस टाइम पे, तो क्रिप्टो तो मैं नए बिगनर्स के लिए बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि है उसमें अभी उसमें काफ़ी स्कोप है एंड लाइक लर्निंग के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। तो एज़ अ बिगिनर विल टेक गोना टेक टाइम, लाइक वेरी मच टाइम। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है, मैं आपसे ही ये सवाल पूछना चाहूँगी कि ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन अब बढ़ गई है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपसे बात की। लेकिन फिर भी आज भी हमारे आस-पास ऐसे लोग हैं, इनफैक्ट ख़ास करके मम्मी राइट। जेन्युइनली आज के टाइम में हम लोग देखते हैं कि गुल्लक में जोड़ के सेविंग्स रखती हैं। मतलब फिर भी क्यों? क्योंकि उनको शायद बैंक में या बैंकर्स पे मतलब कि ट्रस्ट नहीं है, ऐसा क्यों? क्योंकि शायद वो उतना बाहर निकली नहीं है एंड अगर हम बात करें मम्मियों की तो वो गुल्लक में पैसे रखती हैं लेकिन घर में ही स्कैम हो रहा है, बच्चे निकाल लेते हैं। तो हाउ यू गोना ट्रस्ट, वी कांट ट्रस्ट, घर में भी बाहर भी। अब जैसे कि मम्मियों के लिए कि गुल्लक में पैसे सेव कर दिए वो सेफ है, उनकी नजरों के सामने है। पापा और यार के लिए क्या होता है कि एफडी में पैसे डाल दिए वो सेफ है। तो सबका एक लाइक सर्कल है। जो मदर्स हैं वो घर के अंदर सेफ फील करती हैं, फादर्स के लिए बैंक इज अ लाइक सेफ प्लेस एंड जो हम लोग जो यंगस्टर्स हैं जो फाइनेंस में ऑलरेडी डील करते हैं, तो मुझे लगता है मार्केट इज द सेफेस्ट प्लेस टू इन्वेस्ट द मनी। सो ऐसे ही सबका क्राइटेरिया हो सकता है, उसके लिए यू हैव टू लर्न एंड देन यू कैन जस्ट एक्सपैंड योर सर्कल अगेन। अभी एक आपने जैसे बताया ट्रैवलिंग आपने की हाँ, हुई है, काफी। तो ये बहुत ही मतलब आपने सोलो ट्रैवलिंग की है। यस। तो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस क्या रहा और कहाँ-कहाँ मतलब शुरुआत कहाँ से की और क्यों करी? शुरुआत लाइक वैसे मैं ट्रैवल तो मैं पहले से करती थी, बट अगर आपको मेरी फर्स्ट सोलो ट्रिप जानी है तो वो मेरा कुंभ था, काशी जो अभी महाकुंभ हुआ था। हाँ। Yes. So that was the start in thing of the solo traveling. तो वहाँ पर इट्स लाइक वो वाला एक्सपीरियंस मैं कभी नहीं भूल सकती। जो भी हमने रील्स में देखा था या जो भी लाइक न्यूज़ में हम देख रहे थे, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भी देखने को मिली थी। बट अगर आप वहाँ पे इन पर्सन मौजूद हो, आपको पता है वो जो स्टैम्पेड आया था, मैं उससे हाँ। उसी टाइम मैं वहाँ पर थी। मतलब 2-4 घंटे का आगे-पीछे था, मैं आई वाज़ देयर ऑन दैट डे। बट ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, बहुत सारी चीज़ें हुई थी, लेकिन उसको रेस्क्यू करने के लिए वहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी थी। जो यूपी गवर्नमेंट थी उन्होंने इतना अच्छा मैनेजमेंट किया था, मतलब उसका कोई तोड़ नहीं है क्योंकि जितनी भी गैदरिंग थी वो बहुत ही बड़े ह्यूज लेवल पे थी, उसको मैनेज करना इट्स टू टफ। और जो वहाँ पर लोग थे ऐसा भी नहीं था सिर्फ एजुकेटेड लोग हैं, हर तरह के लोग थे, तो सबके साथ डील करना, सबको मैनेज करना, सबको कंफर्ट देना, इट्स ऑलरेडी अ टफ टास्क। तो आप अकेले गए थे वहाँ पे? यस। बिल्कुल मम्मी-पापा ने बिल्कुल। कुछ नहीं कहा? बिल्कुल। नहीं, उन पता था उन्हें, बट हाँ, ये है कि बस इसको घूमना है तो फिर मना नहीं कर सकते। इसमें थोड़ा स्पिरिचुअल टच भी आ गया था ना कि नहीं कुंभ है, मैं तो जाऊँगी। ऐसा। और इसके अलावा और कहाँ-कहाँ आप घूमे? कहाँ उसके बाद फिर कुंभ वाली ट्रिप में ही मतलब मैं अयोध्या भी गई थी और काशी भी गई थी। काशी में भी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा रश था क्योंकि उस टाइम पूरा यूपी टूरिज़्म ही बढ़ गया था।
लाइक इट्स नॉट जस्ट कि सिर्फ कुंभ में जितने भी लोग आए हैं तो वो ऑलरेडी मथुरा, अयोध्या एंड बनारस वो सभी इंक्लूड था। लाइक पूरा हाँ। यूपी ट्रैवल कर रहे थे लोग। कि जैसे कि हम तो चलो दिल्ली से हैं, जल्दी से जा सकते हैं, आस-पास जा सकते हैं। बट जो लोग गोवा, मुंबई, लाइक साउथ से या जम्मू से आ रहे हैं, क्योंकि महाकुंभ में तो बहुत ज़्यादा गैदरिंग थी, इवन फॉरेन की भी गैदरिंग थी। हाँ, बहुत सारे तो लोग अगर हम ईच आते स्टेट हाँ, अगर हम ईच स्टेट में आए हैं तो हम पूरे एक्सप्लोर करेंगे उसे। और ये तो शायद बहुत शिद्दत पूरे इतिहास में अगर देखा जाए राइट, तो राइट। देखा जाए तो अभी आपने बताया महाकुंभ में भी गए, अयोध्या में भी गए, तो कहीं न कहीं आप स्पिरिचुअलिटी पे बहुत ज़्यादा यस, मैं काफ़ी स्पिरिचुअल हूँ एंड लाइक अगर आप मेरे इंस्टाग्राम को चेक करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा खुद से। मतलब मैं दिखाना नहीं चाहती लोगों को, बट इट इज़ विज़िबल। लाइक जैसे आप पर्सन होते हो वो दिख जाता है। तो यस, आई एम अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। शुरू से ही या कुछ टाइम से? शुरू से तो नहीं कह सकते, ऑफ कोर्स मैं ब्राह्मण हूँ तो वो ब्लड लाइन में तो था ही हमेशा से कहीं न कहीं। बट हाँ, अब थोड़ा-सा लाइक एजुकेट हो रही हूँ मैं इन अंदर से अपने आप, तो वो चीज़ें आ रही हैं। मतलब और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का। हाँ, पीस मिलती है, शांति। यस, मेंटली तो अगर आपको स्टेबल होना है तो स्पिरिचुअली कहीं न कहीं वो आएगा ही। तो ये रेज़ोल्यूशन था आपका? ट्रैवलिंग यस द इस रिज़ोल्यूशन। साल का ये रेज़ोल्यूशन? हाँ, इस साल का मेरा ये रेज़ोल्यूशन था, साल खत्म होने वाला है, रेज़ोल्यूशन बहुत अच्छा चल रहा है, हर मंथ मैं कहीं न कहीं घूमी हूँ, कोई भी मंथ स्किप नहीं हुआ है मेरा। सो लेट्स सी नेक्स्ट जो ईयर होगा उसमें हम ग्लोबली थोड़ा-सा एक्सपोज़र लेंगे। मतलब इफ या आपका न्यू ईयर जो मतलब यस, नेक्स्ट ईयर आने सो जो वाला है। 2026 आएगा उसमें आई एम जस्ट प्लानिंग टू ट्रैवल लाइक ग्लोबली एंड लेट्स सी, स्काई इज़ द लिमिट। तो फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप कौन-सी होगी और क्यों होगी? ओह! ऐसा कुछ मैंने अभी प्लान नहीं करा है, बट या आई बिलीव इन द डेस्टिनी लाइक जो जहाँ ले जाए, क्योंकि शुरुआत लाइक मैंने जब 2025 आया था, उसमें भी ऐसा कुछ प्लान नहीं था, बस चीज़ें होती गई एंड आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो। सो 2026 भी ऐसे ही होने वाला है, होपफुली। अच्छा, एक चीज़ ये भी होती है कि ज़्यादातर लड़के सोलो ट्रैवलिंग हुँ, करते हैं, तो देखा जाए तो हमारी सोसाइटी में लड़कों को कोई इतना हुँ, रोकता नहीं है, क्योंकि वो किसी से डरते भी नहीं हैं और बेटियाँ अगर सोलो ट्रैवलिंग करें तो उनको लेकर फैमिली में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस भी लग जाती हैं। राइट। तो ऐसा आपके साथ हुआ? नहीं, एक्चुअली मेरी फैमिली काफ़ी ओपन अप है एंड दे इवेंचुअली ट्रस्ट मी अ लॉट। उन्हें पता है चीज़ें लाइक अगर मैं बाहर जाऊँगी तो मैं मैनेज कर पाऊँगी चीज़ें या नहीं। मतलब एक होता है ना कि लाइक आप ट्रस्ट वो बिल्ड करते हो, एक टाइम के साथ वो ट्रस्ट बिल्ड होता है। पहले उन्होंने मुझे लाइक पहले मैं आस-पास घूमी, देन दे वर लाइक कि ओके शी कैन हैंडल द थिंग्स, अगर कुछ होता है तो हो जाएगा मैनेज। एंड उसके बाद थोड़ा-थोड़ा ट्रस्ट बढ़ता है। जैसे कि अभी मैंने सिर्फ इन आस-पास ही घूमा लाइक इंडिया में, अब थोड़ा-सा मैं बाहर निकलने की कोशिश करूँगी। ज़रूरी नहीं है लाइक सोलो, वी कैन गो विद फ्रेंड्स, फैमिली, बट हाँ, घूमना तो है। लेकिन ट्रैवल इज़ द पर्पस। सोलो ट्रैवलिंग करना बहुत एक जिगरा चाहिए, ऑफ है ना? कोर्स इंडिया में तो यस। एग्ज़ैक्टली एक राइट। जिगरा चाहिए। अगर आप सोलो ट्रैवलिंग ख़ास करके लड़कियाँ अगर सोलो ट्रैवलिंग कर रही है तो ज़ाहिर-सी बात है कि हाँ, आई नो। सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस कौन-सा रहा? वर्स्ट एक्सपीरियंस सोचना पड़ेगा मुझे, क्योंकि चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, ऐसा कुछ वर्स्ट नहीं था, बट हाँ, थोड़ी-सी प्रॉब्लम हुई थी मुझे। और जब मैं काशी गई थी पहली बार, तो वहाँ पर ना वो काल भैरव का जो मंदिर है, लाइक वहाँ पर जाना मैंडेटरी होता है, सुना होगा, लाइक उसके बिना कंप्लीट नहीं हाँ। होते वो। तो मैं वहाँ पर गई थी, तो वहाँ पर ना वो नहीं होते कि लाइन में लोग खड़े होते हैं, हम आपको जल्दी एंट्री करा देंगे मंदिर में एंड ऑल। उन पे कभी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, उनसे बड़ा फ्रॉडस्टर कोई नहीं होता। सो आई वाज़ देयर एंड सम पर्सन केम टू मी कि आपको जल्दी एंट्री करनी है, मतलब फ्लाइट थी मेरी तो मुझे जाना था। तो दे सेड कि आपको जल्दी जाना है, तो एक काम करते हैं, आपको ना हम पीछे के रास्ते से ले जाते हैं और जो पुजारी होंगे ना सिर्फ़ आप उनको दे देना जो आपका मन करेगा, एज़ सच कोई हमारा प्राइस ट रेट नहीं है। एंड ठीक है, मैं चली गई क्योंकि भाई मैं लेट हो रही थी उस टाइम पे, आप मेंटली भी उतने वो नहीं होते कि भाई इतना सोचें हम, टाइम ही नहीं था उस टाइम, टाइम का ही सारा इश्यू था। सो मैं जा रही थी एंड उसके बाद थैंक गॉड वहाँ पर बीच में वो, क्योंकि वहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा थी, कुंभ का टाइम था। तो जो पुलिस वाला मिल गया, उन्होंने पूछा आप कहाँ लेके जा रहे हो उनको? उन्होंने बोला वो ना पीछे के रास्ते से लेके जा रहे हैं एंड आई डोंट नो मुझे कहाँ ले जाने वाले। सो ओके, मैं अच्छी जगह थी, स्पिरिचुअल जगह थी तो बच गई, दिल्ली होता तो शायद नहीं। हाँ, क्रॉस। दिल्ली में तो ख़ास करके हुँ, बहुत अभी ये खबर आ रही है आई हुई है हुँ, कि 12,000 जो महिलाएँ हैं या लड़कियाँ हैं वो लापता हैं। हुँ, देखा जाए यस। तो और बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड भी है। तो मैं एक ये भी चीज़ जानना चाहूँगी मतलब अगर इंटरनेशनल लेवल की हम बात करें अमेरिका हुँ, सबसे पहले तो कहीं न कहीं अगर हम इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो अमेरिका सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है। बाहर का तो वीज़ा लगने में शायद टाइम लग सकता है अभी। तो वीज़ा की ही मैं बात करना चाहती हुँ, हूँ कि वीज़ा में क्या-क्या प्रोसेस होता है? कैसे कितना टाइम लगता है और क्यों लगता है? क्योंकि सब ने ना लाइक हर कंट्री ने अपना एक अलग क्राइटेरिया बनाया हुआ है।
अब जैसे कि मान लो सिंगापुर और हम यूएस को कंपेयर करें तो सिंगापुर भी ऑलरेडी बहुत डेवलप्ड है, काफ़ी अच्छी कंट्री है। यूएस है नो डाउट, बट सिंगापुर भी है काफ़ी डेवलप्ड। बट वहाँ पर आपको ई वीज़ा मिल जाता है, लेकिन यूएस में नहीं मिलता। सो देयर इज़ नो बायसनेस, बट जस्ट मेरी कंट्री है तो मैंने अपने रूल्स बना दिए हैं कि नहीं आप नहीं आ सकते हो तो ऐसे आ सकते हो, तो ऐसे ही सबका अलग है। यूरोप में भी आपको लाइक अप्लाई करना पड़ता है, देन हाँ। काफ़ी सारे रिजेक्शंस भी होते हैं कुछ लोगों के, एंड देन यू विल गेट द वीज़ा। लेकिन आई लव सिंगापुर, लाइक उसमें सबसे अच्छा कल्चर कौन-सा लगता है आपको? कहाँ का? इंडियन आई इंडिया में कौन से स्टेट का? लाइक अब मैं दिल्ली से हूँ तो दिल्ली वैसे दिल्ली का खुद का कोई कल्चर है नहीं, क्योंकि यहाँ तो लाइक अलग से लोग आए हुए हैं, लाइक दिल्ली का खुद का कोई कल्चर देखे तो वो नहीं है। सो मैं मेरठ से है, मेरे रूट्स तो यूपी ऑफ कोर्स, और यूपी में भी ये जो एनसीआर वाला रीजन है, आई जस्ट लव दिस प्लेस, इट्स माय होम, इट्स माय लाइक आई एम वेरी कनेक्टेड टू दिस प्लेस, तो यस दिल्ली एनसीआर इज द बेस्ट बिहार प्लेस। गए हो? नहीं, मैं अभी तक तो नहीं गई बिहार। बिहार को लेके आप क्या सोचते हैं? बिहार के जो लोग हैं लाइक जैसे कि अभी मैं वर्क भी करती हूँ काफ़ी सारे लोगों के पास, मतलब कॉर्पोरेट ऑफिसेज़ में होते हैं, लाइक हर जगह के लोग होते हैं। तो जितना मेरा इंटरेक्शन हुआ है बिहार के साइड के लोगों के साथ, तो काफ़ी अच्छे होते हैं, मतलब एजुकेटेड भी होते हैं। सबसे ज़्यादा जब हम बिहार की बात करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में एक चीज़ होती है कि एजुकेशन, हाँ। थोड़ा-सा इलिटरेसी रेट एंड थोड़ा-सा लाइफ़स्टाइल। बट वो सब चीज़ें जैसे कि अब अगर हम हरियाणा की बात करेंगे तो उनका कल्चर अलग है, वो उनका कल्चर है उस तरह का। हरियाणा, हरियाणा। एग्ज़ैक्टली वो उनका कल्चर है। अब जो हम केरला की बात करें, उनका कल्चर है वो, ऐसे बिहार के लोग का वो कल्चर है, हम उन्हें जज नहीं कर सकते, एग्ज़ैक्ट। राइट? तो लाइफ़स्टाइल सबका अलग हो सकता है। तो कभी ऐसा हुआ कि आप बैंकिंग में भी काम कर रहे हो, ऐसा हुआ कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है? ऐसा कभी नहीं कभी सोचा फैमिली में मैंने। ऐसा आया कि नहीं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर लो तो हुँ। गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी? ये कॉमन सी चीज़ें हमारे देश में देखने को मैं ना आपको एक बार शुरू से बताती हूँ, जब मैं लाइक मेरा जब 12th कंप्लीट हुआ था सेकेंडरी एजुकेशन, तो उसके बाद माय फैमिली ऑलवेज वांटेड मी टू जॉइन लाइक बैंकिंग। उनका 2 ही था, मतलब वो जो नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली होती है कि या तो टीचर या तो फिर बैंकर। तो मैंने बोला टीचर तो नहीं हो पाएगा मुझसे, लाइक आई एम नॉट वेरी गुड विद किड्स, लाइक संभालना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, लाइक बैंकिंग भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। बट बीइंग अ टीचर यार, लाइक यू आर जस्ट होल्डिंग अ फ्यूचर इन योर हैंड्स, राइट? तो मुझे लगा वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाएगा तो लेट्स स्विच टू बैंकिंग। सो उसके बाद लाइक मैं पर्सनली नहीं करना चाहती थी उस टाइम तक, 12th तक। उस टाइम तब फिर मैंने डीयू जॉइन करा, दिल्ली यूनिवर्सिटी, वहाँ पर जाके लाइक आई डिड माय ग्रेजुएशन, कंप्लीटेड दैट। उस टाइम तक भी कुछ नहीं था कि मुझे बैंकिंग जाना है या क्या करना है, मतलब उस टाइम तक तो करियर को कुछ पता ही नहीं था करना क्या है। बस लेट्स सी, जो भी हो जाएगा ठीक है, कर लेंगे। देन उसके बाद जून 2019 में मेरी ग्रेजुएशन खत्म हुई थी, एंड जुलाई, अगस्त, सितंबर सितंबर में आई गॉट लाइक जॉब इन एक्सिस बैंक, एंड वहाँ से मेरा करियर शुरू हो गया। लाइक सब कुछ ऑल ऑफ सडन हुआ, कुछ भी प्लान नहीं था। इट्स ऑल आई से इट्स गॉड्स प्लान, नॉट माइन। अच्छा, बैंकिंग में ना ऐसा भी होता है कि हमें एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं, तैयारी करनी पड़ती है, काइंड ऑफ गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तरह हमें पढ़ना पड़ता है। तो क्या-क्या चैलेंजेस आए? कुछ चैलेंजेस नहीं आए, मतलब ऑल्सो मैंने ना ग्रेजुएशन के साथ साथ सेकेंड ईयर में डिप्लोमा किया हुआ था बैंकिंग एंड फाइनेंस का। सो उसने मुझे कहीं ना कहीं काफ़ी हेल्प करी, क्योंकि एज अ फ्रेशर किसी बैंक को ज्वाइन करना, वो भी इतने रेप्यूटेड बैंक को ज्वाइन करना, एक्सिस बैंक लाइक टॉप 5 बैंक में आता है, तो उसको ज्वाइन करना इट्स लाइक बिट टफ। बट या इट्स ऑल अबाउट योर कॉम स्किल्स, एंड इट्स अबाउट हाउ यू आर मैनेजिंग द थिंग, एंड ऑल्सो कहीं ना कहीं मेरे साथ ना वो एक लक फैक्टर हमेशा से रहा है, लाइक हमेशा से, टच वुड, बट या इट्स देयर। सो लाइक विदिन 2 मंथ्स एकदम आपने फर्स्ट इंटरव्यू दिया अपनी लाइफ का, एंड यू जस्ट क्रैक्ड इट, एंड यू जस्ट गॉट प्लेस्ड इन अ वेरी गुड बैंक, वेरी गुड पैकेज, एंड ओके लव इट। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है, जब भी हम लोन लेते हैं, तो सबसे 3 महत्वपूर्ण चीज़ें आप बताइए, जिनका हमें खास ख़्याल रखना चाहिए? ओके, लोन जब हम लेते हैं तो जो उसमें ना 2 तरह के रेट होते हैं। एक होता है कि आपको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिल रहा है आपको, और एक होता है आपको जो है फिक्स रहता है, और एक आपका होता है जो चेंज होता है, ठीक है? तो जो बैंक्स होते हैं, कभी-कभी एक ऐसा होता है कि एक बैंक आपको ना 6% पे दे रहा है इंटरेस्ट रेट, बट वो फिक्स है। और एक रहता है कि आपका जैसे-जैसे अमाउंट कम होता रहेगा, उस अमाउंट पे आपको 6% देना है। तो पहले तो हमें इंटरेस्ट रेट का ध्यान देना है कि आपको किस हिसाब से दे रहे हैं वो। बाकी टेन्योर, येस ऑफ कोर्स, टेन्योर देखना है आपको, एंड लोन भी बैंक आपको आपके सिबिल स्कोर को ही देख के देता है। सिबिल अगर आपका अच्छा है, देन यू कैन ओनली गेट द लोन। बट ऐसा भी होता है ना कि ऑनलाइन फ्रॉड कॉल्स भी आते हैं, वो बोलते हैं हाँ, वो जो ऐप के थ्रू लोन्स मिलते हैं। इवन वो बाकायदा ऐसे ही बोलते हैं कि एचडीएफसी से हम कॉल कर रहे हैं
या हम एक्सिस बैंक से कॉल कर रहे हैं, तो हम इनसे कैसे डील करें? खास करके आम जनता कैसे डील करे, जो पढ़ी लिखी भी नहीं होती हैं, कई लोग ऐसे होते हैं, तो मैं कैसे? ना आपको एक बहुत ही बेसिक सी ट्रिक बताऊँगी कि जब कोई भी ऐसी कॉल आती है कि या तो कोई आपको बोलेगा कि हम एचडीएफसी बैंक से कॉल कर रहे हैं, और जो फ्रॉडस्टर्स होंगे वो कभी भी ये वर्ड नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे हम एचडीएफसी बैंक के बिहाफ पे कॉल कर रहे हैं। सुन लो आप लोग भी। सो दिस इज़ द वर्ड बिहाफ, क्योंकि अगर कोई बोलता है मैं एचडीएफसी बैंक से बात कर रहा हूँ और कोई बोलता है एचडीएफसी बैंक के बिहाफ पे बात कर रहा हूँ, तो उसने बिहाफ बोला है। अगर आप कभी बोलोगे कि मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मेरे पास कॉल आई थी एचडीएफसी बैंक से, आपने वो रिकॉर्डिंग दिखाई, कहीं भी कोर्ट में मान लो आपने केस कर दिया, आपने जाके वो रिकॉर्डिंग दिखाई, एचडीएफसी बैंक कैन क्लेम कि उस पर्सन ने रिकॉर्डिंग में साफ बोला है कि मैं बिहाफ पे बात कर रहा हूँ। तो आपने ये माना दिस इज़ योर थिंग। लेकिन जो बैंकर्स होता है, जो रियल बैंकर्स होता है, आप उन्हें कैसे जज कर सकते हो? वो यही बोलेंगे कि हम उस बैंक से बात कर रहे हैं, नॉट ऑन उस बिहाफ पे। इवन जो जैसे कि मैं बताती हूँ आपको, एचडीएफसी जो बैंक है या फिर रैंडम एक्सिस बैंक ले लेते हैं एग्जांपल, तो जो उनका स्टाफ होता है ना, वो बहुत सारे थर्ड पार्टी पे भी रखते हैं लोगों को, लाइक कॉल्स करने के लिए कॉल सेंटर में थर्ड पार्टी पे भी रखते हैं लोगों को। तो वो इवन अपने ही स्टाफ से, वो बैंक ही कॉल करा रहा है, उसमें तो कोई फ्रॉड नहीं हो सकता। बैंक ही कॉल करा रहा है, बट स्टिल दे विल नॉट लेट द जो एजेंट्स होते हैं उनके ये बोलने में कि हम एचडीएफसी बैंक से बात कर रहे हैं, नहीं, उसके बिहाफ पे वर्ड यूज होगा। सो वी कैन ट्रैक बाय दिस कि बिहाफ यूज हो रहा है कि से यूज हो रहा है, ऐसे हम पिच कर सकते हैं। अगर कोई पर्सन फाइनेंस ज़ीरो नॉलेज से स्टार्ट करे, तो उसको किन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए? इन्वेस्टर अगर वो बनना चाहता है, लाइक उसे इन्वेस्ट करना है कहीं फाइनेंस इन चीज़ों में, सो पहले तो जैसे कि मैंने बताया कि जो आपकी सेविंग्स के बाद की जो इनकम है, लाइक थोड़ा-सा आप अपनी सेविंग के लिए रखो, मतलब अभी इन फ्यूचर कुछ ऐसी इमरजेंसी आ गई, तो हमेशा एक इंसान के पास इमरजेंसी फंड्स होने चाहिए। देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन बिटवीन सेविंग्स एंड इमरजेंसी फंड्स। लोगों को लगता है जो हमारी सेविंग है, उसको हम कभी इमरजेंसी आई तो उसको यूज़ कर सकते हैं, बट नहीं। अकॉर्डिंग टू मी, जो मैंने अपना जिस हिसाब से जो मेरी इनकम है, मैंने उसको कैसे बाइफरकेट किया हुआ है। एक तो है मेरा जो डेली एक्सपेंसेस मैं करती हूँ, एक तो मेरा वो वाला फंड हो गया, जो मैं डेली यूज़ करती हूँ, जिसमें से मेरी डेली छोटी-छोटी ट्रांज़ैक्शंस हो रही हैं। सेकंड वन इज़ इमरजेंसी फंड्स, लाइक कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई कभी कि मुझे चाहिए पैसे, लाइक इंस्टेंटली फैमिली में किसी को या मुझे चाहिए, तो वो में इमरजेंसी फंड्स हैं। एंड थर्ड होता है सेविंग्स। सेविंग्स वो होता है कि आपको वो निकालने ही नहीं है, आपने कहीं इन्वेस्ट कर दिए। सेविंग्स को हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट हाँ, आपके पास एक अलग से इमरजेंसी फंड भी होने चाहिए, क्योंकि एकदम से मान लो अगर मैंने एफडी में भी लगाए हुए हैं 5 साल के लिए और अगले 2 साल के बाद ही मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो मैं वो निकाल नहीं सकती ना, निकालूँगी भी तो फिर मुझे पे आउट करना पड़ेगा, लाइक जो मैंने सोच के रखा था वो पर्पस तो खत्म हो गया उस मनी का। तो इन्वेस्ट करने से पहले आपके पास एक फंड हो, जिसको आप कभी भी क्रिटिकल सिचुएशन में, वैसे भी लाइफ तो इतनी अनसर्टेन है, उसको यूज़ कर सको। उसके बाद हम सेविंग का सोच सकते हैं, उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। बट पहले आपके पास एक इमरजेंसी पर्पस को सिक्योर करने के लिए कुछ फंड होना चाहिए, एंड देन वी कैन दैट्स द नेक्स्ट स्टेप। इमरजेंसी फंड क्या होता है? ओके, इमरजेंसी फंड इज़ लाइक जैसे कि मैं अपना बताऊँगी, मेरे 2 अकाउंट हैं। एक में मैंने वो पैसे रखे हुए हैं जो हैं, मेरी नज़रों में हैं कि हाँ, ये पैसे हैं मेरे पास, कभी ज़रूरत होगी ना, इनको मैं यूज़ करूँगी। और एक मैंने रखा हुआ है कि ये अकाउंट एग्ज़िस्ट ही नहीं करता मेरे लिए। वो है मेरा इमरजेंसी फंड कि अगर मुझे जब कुछ भी नहीं होगा मेरे पास, कि अब तो सब खत्म हो गया, अब क्या करूँ मैं? लाइक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसपे बस मैं डेली मैंने अपना मतलब डेली एज़ इन कि मैंने अपना वो बस पैसा छोड़ा हुआ है उस अकाउंट में, और उसपे जितना भी बैंक मुझे 4-5% इंटरेस्ट दे रहा है, वो है। वो है। मतलब मैं उसे ये सोचती नहीं कि वो मेरे लिए एग्ज़िस्ट करता है। आई नो थोड़ा-सा मुश्किल है, बट ये होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। क्योंकि अभी जैसे कोविड आ गया था बीच में, लोगों ने अपनी सेविंग्स भी यूज़ कर ली। अब उनके पास लाइक अगर इन्वेस्ट करते वो उस चीज़ को कहीं पर, तो वो तो बचा ही नहीं ना पैसा उनके पास। तो थोड़ा पैसा हमें ऐसी चीज़ों के लिए भी रखना चाहिए, क्योंकि जैसे कि कुछ लोग की जो फैमिली स्टार्ट करने वाले हैं नई, या जो यंगस्टर्स भी हैं, आजकल तो हम यंगस्टर में और एडल्ट में कोई वो ही नहीं कर सकते बाइफरकेशन, यंगस्टर्स को भी सेम हाँ, प्रॉब्लम हो जाती है, मेडिकल प्रॉब्लम हो रही है बहुत या ज़्यादा हो रही है आजकल काफ़ी तो। ज़्यादा। दिल्ली एनसीआर में आप रह रहे हो तो कैंसर तो बहुत ही कॉमन देखने को मिल रहा राइट, है। वो तो अब बिल्कुल ऐसे खाँसी बुखार की तरह हो गया कि हर सेकंड हाँ। पर्सन को, राइट। हम ट्रैवलिंग पे आते हैं, क्योंकि ट्रैवलिंग मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। राइट। तो मैं ये भी जानना चाहूँगी ट्रैवलिंग को लेकर कि जब आपने ट्रैवलिंग करनी शुरू करी, तो फैमिली में या जो आपके फैमिली वाले तो नहीं बोलते इतने, लेकिन जैसे बाहर के फ्रेंड्स वगैरह हैं, तो उनसे आपको क्या-क्या चीज़ें सुनने को मिली? पहले जो मैंने घूमना शुरू करा था ना, तो उन फ्रेंड्स के साथ ही करा था। मतलब ऐसा होता है ना कि ये कितना घूमती है, ऐसे भी हाँ, चीज़ें हाँ, होती हैं। मतलब होते हैं बहुत लोग जज करने वाले कि कितना घूमती है,
किसके साथ घूमती है, इतना टाइम कैसे मिल जाता है जॉब के साथ घूमना, फिर ये इतनी सारी चीज़ें करना, लाइक सब कुछ मैनेज करना। इट्स लाइक कि अगर आप कोई चीज़ सच में करना चाहते हो, तो वो उसके लिए आप अपने आप टाइम निकाल लोगे। लाइक जैसे कि घूमना इज़ माय हॉबी, तो उसके लिए मैं टाइम निकाल लूँगी। ट्रेडिंग करना लाइक मुझे ज़रूरत नहीं है ट्रेडिंग करने की, बट स्टिल मैं कर रही हूँ क्योंकि वो मुझे पसंद है बाय डिफ़ॉल्ट। अब जॉब है, उसके लिए ठीक है, मैं सुबह थोड़ा-सा लेज़ी फ़ील करती हूँ कि जाऊँ, नहीं जाऊँ, बट जाती हूँ। शायद उतना पैशन मेरा वहाँ नहीं है, बट हाँ, बाकी चीज़ों में है। उसके लिए लाइक मैं अगर आज ही ट्रिप से आई हूँ ना शाम को 4 बजे, मुझे 5 बजे कोई बोलेगा दोबारा घूमने जाना है, आई एम रेडी, आई एम इन। मुझे कोई थकान नहीं है, कुछ नहीं है, मुझे कोई रेस्ट नहीं चाहिए। सो इट्स ऑल अबाउट पैशन, लाइक हाउ पैशनेट यू आर अबाउट व्हाट यू आर डूइंग। तो आप फिर व्लॉगिंग भी करते होंगे? हाँ, मैं व्लॉगिंग करती हूँ, बट मैं ट्रैवल व्लॉग्स अभी नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि जब आप सोलो ट्रैवल करते हो ना, तो लाइक आप ही कैमरा मैनेज करो, आप ही जो पीछे बैकग्राउंड में हो रहा है वो सब मैनेज करो, तो थोड़ा-सा डिफिकल्ट हो जाता है। बट होपफुली आई विल ट्राई टू डू इट लाइक इन फ्यूचर, लाइक जब मैं अपने स्पाउस के साथ या बेटर हाल्फ के साथ घूमूँगी तो देन डेफिनिटली आई लव टू डू दैट। आपकी हॉबीज़ क्या हैं? ट्रैवलिंग अगेन, सिर्फ ट्रैवलिंग। सिर्फ ट्रैवलिंग। और अगर वीकेंड्स की बात करें तो मैं कुछ कंटेंट शूट कर लेती हूँ एंड प्रमोशंस भी करती हूँ मैं, पेड प्रमोशंस, तो वो सब भी दैट इज़ आल्सो कम अंडर माय हॉबी। तो मैं ये भी जानना चाहूँगी कि अब तक आप कितने स्टेट जा चुके हैं और उनके उनके कल्चर्स के बारे में बताइए थोड़ा? ठीक है, तो मैं शुरू करती हूँ, काउंट आप कर लेना। ओके, हम ऊपर से शुरू करते हैं मैप में। लेट्स स्टार्ट विद जम्मू कश्मीर। तो जम्मू मेरा हो चुका है। जम्मू तो बेसिकली मैं हर साल ही जाती हूँ, लाइक फैमिली ट्रिप ना, वो बचपन से। मैं शायद अभी हम 26 एंड आई गेस मैं 22-23 बार जा चुकी हूँ, क्योंकि मैं बचपन से जा रही हूँ। 22-23 बार जम्मू जा चुकी हैं। सुन लो। मतलब हर साल जाते हैं वैष्णो देवी, तो वो यहाँ से वो चलता आ रहा है। तो मतलब जितना मुझे दिल्ली के बारे में नहीं पता है ना, दिल्ली में कौन-सी गली कहाँ जा रही है, उससे ज़्यादा मुझे कटरा के बारे में पता है। कटरा की गलियाँ एंड ऑल वो सब, ओके, आई लव दैट कल्चर। तो जम्मू हो चुका है मेरा, जम्मू में भी वैष्णो देवी, कटरा, ये सब, तो ये तो प्रॉपर जम्मू है। लेट्स टॉक अबाउट द कश्मीर। कश्मीर भी मैंने ट्रैवल कर लिया है, गुलमर्ग, सोनमर्ग, डल लेक एंड और पहलगाँव है वहाँ पर, हाँ, जो अभी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड तो कर रहा है। पहलगाम आप कब गए? पहलगाँव में गई थी जब मैं 10th क्लास के। एक्चुअली ये जो कश्मीर वाली ट्रिप थी, ये मेरे क्या बोलते हैं उसको, लाइक ट्रीट थी मेरे लिए, मेरी फैमिली की तरफ से, क्योंकि 10th खत्म हो गई है, लेट्स गेट फॉर द रीट्रीट। सो आई वेंट टू इन जम्मू इन 2014 आई गेस। 2014 में गई थी मैं। तब तक तो तब भी वहाँ चीज़ें उतनी ही सीरियस थी जितनी अब है। एक्चुअली जब हम जा रहे थे ना, हम गाड़ी से जा रहे थे, तो हम जस्ट एंटर कर रहे थे टोल पे। सो जो हमारा ड्राइवर था उसने हमें बोला कि कोई भी अपनी विंडोज़ डाउन नहीं करेगा एंड कोई भी आके आपसे बात करता है, जैसे कि टोल पे तो आ जाता है ना रोड पे लोग कि बताने बेचने कुछ रैंडम, तो कोई भी किसी से बात नहीं करनी है एंड जो है अपनी विंडोज़ के शीशे जो है वो ऊपर ही रखना है, कोई बात नहीं करनी किसी भी लोकल से। तो उस टाइम पर भी वहाँ पर इतना सीरियस था एंड बाकी तो हमने अभी देख ही लिया क्या हुआ है वहाँ। पहले में और अब में क्या डिफरेंस देखा आपने? पहले ज़्यादा वहाँ पर क्रिटिकल थी सिचुएशन, अब तो जब से लाइक मोदी गवर्नमेंट आई है, तब से चीज़ें थोड़ी-सी अंडर कंट्रोल है, लाइक थोड़ी, अभी भी नहीं कह सकते कि उतना फ्रीली आप घूम सकते हो, बट पहले तो काफ़ी क्रिटिकल था। मतलब क्या-क्या चैलेंजेस थे? चैलेंजेस लाइक कि हम किसी लोकल इंसान से बात नहीं कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैं बताती हूँ, जैसे कि मैं अकेले जाती हूँ, मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि मैं कश्मीर या जम्मू अकेले जाऊँ, इम्पॉसिबल। लाइक आई नो मैं जम्मू के बारे में बहुत जानती हूँ, अब मुझे चीज़ें पता है वहाँ की, लोकली भी पता है, बट स्टिल आई विल नॉट गोना टेक रिस्क कि मैं सोलो जाऊँ वहाँ पर। कश्मीर तो बिल्कुल भी नहीं, इम्पॉसिबल। कश्मीर में तो जब हम गए थे, सो माय फैमिली इज़ लाइक वी हैव अ ग्रुप ऑफ 20-25 पीपल, देन वी वेंट देयर। और वहाँ पर भी लाइक चीज़ें थी, जैसे कि हमने रात को एक ना वुडन के घर होते हैं वहाँ पर, तो वो पूरा ही बुक कराया था क्योंकि इतने सारे लोग थे। तो वहाँ पर भी मतलब वाइब्स होते हैं ना, ऑरा होता है, मुझे इतना पर्सनली पसंद नहीं आया। और डरावना हाँ, उस टाइम शायद मेरी एज भी कम थी, तो मैं चीज़ों को समझ भी नहीं पाई थी, बट हाँ, मतलब था कि यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है, क्योंकि जो जगह है वो फेवरेबल नहीं थी और उतनी, बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट। काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड एरिया इसके था। अलावा आप कहाँ गए? जम्मू के बाद फिर नीचे आता है पंजाब, पंजाब हो गया मेरा, चंडीगढ़, सुखना लेक, ये सब कर चुकी हूँ मैं, और मोरनी हिल्स भी है वहाँ पर, तो वहाँ पर भी जा चुकी हूँ मैं, एंड देन हिमाचल, उत्तराखंड सब कंप्लीट हो गया है। उत्तराखंड आप पूरा घूम के आए हो? यस, पूरा? पूरा, Yes. पूरा, पूरा। कैसा उत्तराखंड लगा में आपको जितनी उत्तराखंड? उत्तराखंड तो बहुत प्यारा है यार, मतलब वो तो है ही, वो तो धरती है भगवानों की, उसमें तो कुछ डाउट ही नहीं है। मुझे हिमाचल से ज़्यादा प्यारा उत्तराखंड लगता है। एक तो मतलब जो वहाँ पर क्राउड होता है ना, वो दिल्ली एनसीआर का ही होता है, तो क्राउड से भी कुछ है नहीं, मतलब बहुत मतलब एक वो पर्सनल टच आ जाता है उसमें। बंजी जंपिंग की है?
ऐसा कुछ मैंने नहीं करा है अभी, बट आई वुड लव टू डू, क्योंकि जो उत्तराखंड वगैरह ना, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गई हूँ, तो उनका ये होता है कि नहीं हम तो नहीं करना चाहते। आई डोंट नो मेरा फ्रेंड सर्कल कैसा है जो बहुत सुनने वाली हूँ इसके बाद, बट नहीं, वो थोड़े से हैं स्टेट, लाइक दे डोंट वांट टू डू दैट बंजी जंपिंग। मुझे ट्रैकिंग का भी बहुत क्रेज है, तो मैं जब तुंगनाथ गई थी, तो वहाँ पर भी लाइक आई डिड ट्रैक, तो ट्रैकिंग एंड केदारनाथ भी मैं चल के ही गई थी, बाकी सब लोग थे मेरे साथ, मैं अपने बर्थडे पर गई थी केदारनाथ। सो पीपल वाज लाइक कि नहीं हेलीकॉप्टर से जाएंगे, और हेलीकॉप्टर भी उस 2 दिन पहले ही क्रैश हुआ था, तो हम उससे भी नहीं जा सकते थे क्योंकि जो फैसिलिटीज थे वो शट डाउन कर दी थी, तो हम चल के गए थे। एंड आई जस्ट लव डूइंग ट्रैकिंग, ट्रैवलिंग, पसंद है मुझे बहुत सारी चीजें। इसके अलावा आप कहाँ गए? इसके अलावा राजस्थान में मैं जयपुर जा चुकी हूँ, उदयपुर, जैसलमेर एंड जोधपुर, सब कवर हो गया। राजस्थान पूरा डन हो चुका है। कितना टाइम लगा आपको एक स्टेट को पूरा कवर मतलब मैं ना अलग-अलग गई थी, जैसे कि जयपुर मैं एक बार अलग गई थी, उदयपुर मैं अलग किसी मंथ में गई थी। उदयपुर में गई थी शायद अक्टूबर में, एंड जैसलमेर तो मैं अभी लास्ट टू लास्ट ट्रिप मेरी जैसलमेर की थी। तो जैसलमेर में भी वो जो सैंड ड्यून्स हैं, एंड जैसे कि इसको बोल सकते हैं मिनी दुबई। दुबई में भी ऐसी चीज़ें हैं, डेज़र्ट सफारी एंड ऑल। लोगों के पास क्या स्किल्स हैं वहाँ पर, जो लोग वो ऐसे सैंड ड्यून्स पे गाड़ी चलाते हैं, मतलब ऐसे स्किल्स, ओह गॉड! अनमैच्ड, बहुत अच्छा। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। वहाँ के लोग जो थे वहाँ पर थोड़ा ना मुस्लिम कम्युनिटी का थोड़ा है लाइक, मतलब उनका है मोनोपोली, उन्हीं की है, तो हिंदूज़ मुझे वहाँ पे कम देखने को मिले। बाकी जो रिज़ॉर्ट्स वगैरह हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, वहाँ पे डेवलप हो सकता है। और उदयपुर तो काफ़ी उदयपुर तो इट्स लाइक हेवन, बहुत ही प्यारा। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि वेडिंग डेस्टिनेशन क्या है आपकी? क्योंकि आप उदयपुर, राजस्थान सब जगह घूम चुके हो। तो ज़्यादातर जो वेडिंग डेस्टिनेशन होती है वो उदयपुर होती है। तो आप उसके बारे में बताइए। यार मतलब अगर शादी करना, मतलब एज़ अ मतलब जब भी एक होता है ना कि हर किसी का ड्रीम होता है। ड्रीम डेस्टिनेशन, हाँ, ड्रीम डेस्टिनेशन वेडिंग तो तो आई डोंट थिंक मेरी हो पाएगी, क्योंकि फैमिली इतनी बड़ी है कि वो सब तो वहां तक जा ही नहीं सकते, तो शादी तो दिल्ली एनसीआर में ही होगी। बट हाँ, अगर जैसे आपने ड्रीम डेस्टिनेशन की बात करी ना, मैं शादी कहाँ करना चाहती हूँ, तो उत्तराखंड में टेम्पल है जहाँ पर वो शिव गौरी की शादी होती है, हाँ। वो तो मैं वहीं करना चाहूंगी। उसके अलावा तो मुझे रिसेप्शन भी नहीं करना। अगर आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप शिव भक्त हैं। हाँ, काफी ज्यादा, मतलब मतलब आप केदारनाथ जा चुके हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट द स्पिरिचुअलिटी, तो मेरे लिए सिर्फ एक ही वर्ड है, शिव शक्ति, बस फिनिश स्टोरी खत्म। अलग ही कनेक्शन। हाँ, मैंने बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा आप और कहाँ-कहाँ गई हैं? मतलब अभी तक इतने स्टेट्स आपने कवर किए हैं। नहीं, इसके अलावा जैसे कि एमपी कवर हो गया मेरा पूरा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश पूरा हो गया, यूपी में कुछ नहीं बचा, मथुरा, वृंदावन, प्रयागराज, बनारस, अयोध्या, ऑल डन। एमपी भी पूरा हो चुका है। एमपी में ओमकारेश्वर है, जो ओम की शेप में जो आइलैंड है, वो हो गया है मेरा। एंड बाकी महाकालेश्वर तो वो तो सबको ही पता है, वो जो मिडल ऑफ द इंडिया, वो कंप्लीट हो गया है। बाकी मध्य प्रदेश में बहुत सारे वो भी हैं, शक्तिपीठ भी हैं, वो सब भी मैं कवर कर चुकी हूँ। सो काफ़ी सारे, पंजाब मेरा मैंने बताया वो हो गया कंप्लीट। पंजाब जाके कैसा लगा आपको? पंजाब की वाइब अलग है, लाइक चंडीगढ़ की जो वाइब्स हैं वो वाइब बहुत अलग है। हाँ, बिल्कुल वाइब अलग है वहाँ की। कैसे? आउटिंग लाइक अगर नाइट आउट करना है आपको, दिल्ली बहुत अच्छा है, नो डाउट बहुत अच्छा है, बट चंडीगढ़ थोड़ा-सा लाइक इट्स सेफर साइड में आ जाता है। लड़ाई झगड़े वहाँ पर कम होते हैं क्लबिंग के टाइम पे। एंड एक तो जस्ट दिल्ली में एक ही प्रॉब्लम है, ये पॉल्यूशन। लाइक अगर AQI हमारा बेटर होता तो शायद हम काफ़ी अच्छी चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि चंडीगढ़ जो है वो बन रहा है। इट्स लाइक ऑन अ डेवलपिंग स्टेट, बट जो दिल्ली है वो ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। सो चीज़ें हैं वहाँ पर, उसको अभी चंडीगढ़ को वो लोग अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। लाइक दे आर डिज़ाइनिंग इट अपने अकॉर्डिंग, कस्टमाइज़ कर रहे हैं चंडीगढ़ को, जैसा है। बट दिल्ली तो ऑलरेडी काफ़ी पुराना है, ब्रिटिशर्स ने बसाया हुआ है, तो ठीक है, हम इतना मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते यहाँ पर। नहीं, ये तो है ही। हुँ। इसके अलावा अगर बात की जाए वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल में गई नहीं हूँ अभी, लेकिन हाँ, हाँ। मतलब साउथ मेरा काफ़ी क्या पूरा ही रह गया है। मतलब साउथ में अगर मुझे पहले कहीं जाना हो तो मैं केरला, आई वुड लव टू एक्सप्लोर केरला, क्योंकि मैं ना नेचर लवर हूँ। अगर आप मुझे 2 ऑप्शन दोगे कि एक तो है कोई ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर वाली जगह कि यहाँ घूमना, जैसे कि इफ यू विल गिव मी 2 ऑप्शंस, या तो सिंगापुर घूमना है, सिंगापुर या दुबई, या फिर थाईलैंड या मालदीव्स, तो आई विल डेफिनिटली गो विद द नेचुरल थिंग। हाँ, मैं यहाँ घूम लूँगी। दुबई में मुझे एक्चुअली बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। आई नो वो बहुत लग्ज़री वाली जगह है, सब कुछ है वहाँ पर, सी है, सैंड ड्यून्स हैं, सब है, बट आई वुड लव टू गो विद द नेचर थिंग। नेचुरल चीज़ें मुझे ज़्यादा पसंद है, रॉ। तो मैं घूमना भी फिर ऐसी जगह पसंद ये करती बहुत अलग बात बोल दी है। मतलब पहली बार मैं सुन रही हूँ कि दुबई मतलब ये जाना है काइंड ऑफ, हूँ। हाँ, क्योंकि अक्सर जब भी क्योंकि वहाँ पर ना सब कुछ मेन मेड है। मतलब आप देखोगे जो
डेजर्ट है उनका, वो मैन मेड है, ठीक है। वहाँ पर जो याच हैं जहाँ पर वो सब चलते हैं, वो भी सब मैन मेड ही है। बाकी बिल्डिंग्स ही देखनी है तो नोएडा दिल्ली में कम नहीं है। तो यहाँ पे देखिए दुबई को, जब दुबई की बात आती है तो हमारे दिमाग में बुर्ज लग्जरी, खलीफा। लग्जरी, एग्जैक्टली। दुबई इज इक्वल्स टू लग्जरी। एंड मतलब सबको पसंद होती है लग्जरी, बट इफ आई हैव टू चूज बिटवीन लग्जरी एंड नेचर, देन आई विल डेफिनेटली गो विद द नेचर। नेचर लवर है। राइट। नहीं, बहुत बहुत कम लोग हैं जिन्हें नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। और इवन ऐसा भी देखने को मिलता है कि जो मतलब मेरे जो फ्रेंड सर्कल की अगर मैं बात करूँ, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नेचर को लेकर ज़्यादा अट्रैक्ट रहते हैं। और अच्छा, ऐसा भी होता है कि जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है किसी भी चीज़ की, तो कहीं न कहीं वो नेचर की तरफ ही साइड ज़ोन हो, मतलब नेचर की तरफ ही चले जाते हैं। ऐसा क्यों? मैं आपको ना इसको थोड़ा-सा एस्ट्रोलॉजिकली थोड़ा इम्पैक्ट देना चाहूँगी। जैसे कि मैं कैंसेरियन हूँ, लाइक आई एम बोर्न विद इन द लाइक जेमिनी, लाइक होते हैं ना 12 ज़ोडिएक साइन्स होते हैं, तो उस हिसाब से आई एम अ कैंसेरियन। तो हर ज़ोडिएक साइन का एक अलग होता है कि जो लियोज़ होते हैं, उन लोगों को ऐसी चीज़ें ज़्यादा पसंद आती है, लाइक ओके जो लग्ज़री एंड ऑल, लाइक काफ़ी फ़ियर्स, बोल्ड चीज़ें। जो कैंसर्स होते हैं, लाइक वो उनको जो नेचर होता है काफ़ी सॉफ्ट होता है, उनको नेचर पसंद आएगा, पेट्स पसंद आएँगे, एनिमल्स, प्लांट्स, वन ऑफ देम। शायद इसलिए भी मुझे ऐसा है कि मेरी प्रेफ़रेंसेस थोड़ी अलग है। इसके अलावा आपकी और क्या-क्या आपका पैशन है? जैसे कि मुझे Gardening का? हाँ, जैसे कि स्पिरिचुअलिटी आपने बता दिया कि हाँ, वो मुझे काफ़ी पसंद है। मुझे ना एस्ट्रोनॉलॉजिकली एंड न्यूमेरोलॉजी पढ़ना, ये भी मुझे बहुत पसंद है। लाइक मैं अभी लर्निंग स्टेज पर ही, ऑफ कोर्स मैं खुद से ही सीख रही हूँ, क्योंकि मुझे पसंद है। लाइक गूगल देख लिया, गूगल से कुछ भी डाउट हुआ मन में कि ऐसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि एक बहुत ही सीरियस बात है कि आप किसी का फ्यूचर कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो जस्ट बाय नंबर्स एंड डेट्स एंड प्लेस। इजंट दिस सो फैसिनेटिंग, लाइक कैसे क्यूरियोसिटी जगा। क्यूरियोसिटी, यस। सो बस वही क्यूरियोसिटी है मेरे मन में काफ़ी टाइम से, बस मैं वर्क कर रही हूँ उस पे। हाँ, आप एस्ट्रोलॉजर की बात बता रही हैं। हाँ, तो जैसे कि एस्ट्रोलॉजी है, मतलब मैं लर्न कर रही हूँ चीज़ें, मुझे बहुत पसंद है। लाइक एंग्ज़ायटी होती है मुझे देख के कि कैसे इन लोग पता चला रहे हैं कि नहीं कैसे होने वाला है। और अगर सच में ऐसा है, सच में हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो जो पर्सन प्रेडिक्ट कर रहा है वो अपने बारे में क्यों नहीं कर पा रहा? दिस इज़ वेरी सिंपल। क्या लोग तो ऐसा भी बता देते हैं, सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, कि मतलब जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं ये भी सोचने में मुझे बहुत मजबूर करता है कि आप इतना ये चीज़ें कर लो, धन आना शुरू हो जाए। तो मैं भी सोचती हूँ ये चीज़, और इनफैक्ट आपके दिमाग में भी ये चीज़ें आती होंगी कि इतना ही है तो फिर आप क्यों नहीं इतना ज़्यादा कमा लेते हैं? मतलब पैसे का है कि आप कैसे। अब बाकी इस पे ना मेरे पास एक काउंटर आंसर है। देखो, आपके नसीब में जितना है आपको उतना ही मिलेगा, चाहे आप जो मर्ज़ी कर लो। मेरे में जितना है मुझे उतना ही मिलेगा। हाँ, मैं आपको ब्रीफ़ कर सकती हूँ, मैं आपको गाइड कर सकती हूँ कि नहीं आपके में है ज़्यादा। अगर आप ऐसे करोगे ना तो शायद जो आपकी जो चीज़ें रुकी हुई हैं वो अबंडेंस जो भी है आपकी लाइफ़ में वो खुल सकता है। माइट भी मेरे में इतना ही हो, राइट? जैसे कि हम बात करते हैं जो टीचर्स होते हैं, जो कोच होते हैं। अब जो कोच है, क्रिकेट टीम का कोच है, अगर वो इतना ही अच्छा प्लेयर है हाँ। तो वो खुद क्यों नहीं खेल रहा है? वो सिखा क्यों रहा है लोगों को? जो आईपीएस एंड आईएएस ऑफिसर की जो ट्रेनिंग देते हैं, जो लोग उनके होते हैं, ट्यूटर्स होते हैं, वो अगर उतने ही कैपेबल हैं, लाइक उन्हें इतनी ही नॉलेज है, तो वो खुद क्यों नहीं क्रैक कर रहे? व्हाई दे आर बीइंग अ ट्यूटर? जस्ट लाइक दैट। क्योंकि शायद उनकी लाइफ में उतना ही लिखा हुआ है भगवान ने। ये एक काउंटर पार्ट हो सकता है इसका। तो मैं बस यही सोच के बस मैं स्टडी कर रही हूँ, बाकी लेट्स सी मैं कहाँ तक पहुँच पाती हूँ इसमें। बट ये मेरा लिटरली पर्सनल लेवल पे मैं कर रही हूँ। तो दर्शकों, आज हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला मिस साक्षी शर्मा से, जिन्होंने बैंकिंग, ट्रेडिंग, क्रिप्टो करेंसी, यहाँ तक कि अपनी सोलो ट्रैवलिंग जर्नी के बारे में बताया। और मैं आशा करती हूँ कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी इकोनॉमिकली तौर पर, आम भाषा में। तो ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहें और देखते रहें कमाल ज़िंदगी प्रोडक्शंस को। धन्यवाद।